दोस्तों, आज हम बना रहे हैं कान्हा जी के लिए निक्कर वाली ड्रेस। तो हमने 2 पीस ले लिए हैं और ये वाला ले लिया हम निक्कर के लिए। तो इसकी लंबाई ले ली है हमने 15 इंच की लंबाई ले ली है और चौड़ाई ली है 4 इंच, 4 इंच चौड़ाई ले ली है। तो ये निक्कर के लिए हो गया और ये है चोली के लिए। तो चलिए इसकी भी नाप करते हैं। ये ले लिया 14 इंच, 14 इंच लंबाई है इसकी और चौड़ाई है 3 इंच। ये ले लिया चोली के लिए, निक्कर के लिए। और इसके लिए हमने 6 इंच ये ले लिए रबड़, 7 इंच रबड़ ले लिए हमने, क्योंकि 1 इंच हमारी सिलाई में हो जाएगी, 6 इंच कमर में आएगी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी किनारी मोड़ लेनी है। एक बार मोड़ेंगे और दोबारा मोड़ के सिलाई लगा देनी है। तो चलिए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। चलिए हमने एक साइड सिलाई कर ली है, अब हम दूसरी साइड भी सिलाई करनी है। तो दूसरी साइड ऐसे नेफा के टाइप में चौड़ाई में आधा इंच अंदर दबा के सिलाई कर देनी है। तो चलिए आधा इंच अंदर दबा के सिलाई कर लेते हैं इसका। इस पे हमने दोनों साइड सिलाई कर ली और इधर हमें एक साइड जहाँ मोड़ के हमने सिलाई की थी वहाँ हमें लेस लगा लेनी है। तो चलिए ये लेस सिल लेते हैं हम। चलिए हमने लेस सिल ली, हमारी चौड़ी वाली लेस है तो हमने दोनों साइड से सिल ली है। तो अब हमें क्या करना है, हमने दूसरा वाला कपड़ा ले लिया है, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे मोड़ के। पूरे पर सिलाई लगा लेनी है। हमें केवल एक साइड खुला छोड़ना है, ये 2 साइड सिलाई लगानी है, हमें लंबाई में लगानी है, एक साइड किनारे से लगा लेनी है। चलिए एक साइड इधर और लगा लेते हैं। 2 साइड हमारी सिलाई लग गई इस पर। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इस जिस तरफ से हमने सिल लिया था किनारी, उस तरफ से हमें ऐसे मोड़ के पेंसिल लगा लेनी है। पेंसिल की हेल्प से इसको सीधा कर लेना है। हमें इसके कोने भी ऐसे सीधे कर देने हैं। तो चलिए हमने इसको सीधा कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पर ये गोटा लगा देना है। तो चलिए दोनों साइड ऐसे रख के गोटा सिल लेंगे। तो गोटा सिलने के बाद देखते हैं हमने ये डबल लेयर में गोटा सिल लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें बीच से कट कर देना है। कट करने के बाद हमें यहाँ से 3 इंच पे सिलाई लगा लेनी है। हम इस पर 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद दोनों पट्टियों को रख के हल्का सा दबा के सिलाई लगा देनी है। चलिए तो हमारी चोली बन गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये निक्कर वाला पीस ऐसे डबल कर लेना है। डबल करने के बाद यहाँ पर एक निशान लगा लेना है और ये बीच में हमने जो सिलाई की थी उस पर इस निशान को रखेंगे और यहाँ सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए सिलते हैं।
हमें इसका बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये रबड़ ले लेनी है और यहाँ सुई की हेल्प पिन की हेल्प से हमें इसमें डाल देना है। यहाँ हमने आधा इंच में दबा के सिलाई लगाई थी, तो इसमें हमें ये डाल देनी है रबड़ अपनी। चलिए, यहाँ हमने अपनी रबड़ भी डाल दी इसमें। तो अब हमें यहाँ इस रबड़ को ऐसे करके पिन में दोनों किनारे लगा लेने हैं। चलिए, तो इसको भी पिन में लगा लो। ऐसे बंद करने के बाद इसको खींच के ऐसे खींच देना है, हमारी सेंटर में हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद ये दोनों किनारे पकड़ के सिलाई लगा देनी है। अब हम ये दोनों किनारे ऐसे रखेंगे और इस पर यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो चलिए, यहाँ इस पर सिलाई लगाएंगे और इसको रबड़ को ऐसे पकड़ के यहाँ सिल देना है। यहाँ ऐसे पक्का करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। अब हमें ये सिलाई पकड़ के बीच बराबर देखना है, दोनों बराबर हो गया। हमें क्या करना है, ये सिलाई के दोनों तरफ हमें ऐसे एक सिलाई के इधर भी और सिलाई के इधर भी आधा आधा इंच पे निशान लगा लेना है। तो चलिए, यहाँ पर ऐसे करके सिलाई लगा देनी है हमें। अब हमने ये सिलाई लगाई थी, ये सिलाई बचा के हमें यहाँ से कट कर देना है। तो चलिए, दोनों साइड से कट कर देते हैं हमें ऐसे करके। ध्यान रखना है हमारी सिलाई ना कट जाए यहाँ पर। चलिए, अब हमें इसको सीधा कर देना है। ये हमारी नेपी हो गई और ये चोली। देखिए दोस्तों कैसी बनी है, कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।